नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सीबीआई के समन पर जमकर सियासत हावी है। दिल्ली में जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि जुड़ रही है एक एक कड़ी और पास आ रही है हथकड़ी। तो उसी के बाद अरविंद केजरीवाल जमकर बौखलाए हुए हैं। सीबीआई समन पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एक बार फिर से ईडी, सीबीआई और मोदी सरकार पे कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी कोर्ट में गलत सबूत पेश कर रहे हैं। आरोपियों को पीटा जा रहा है, उनके परिवार वालों को धमकी दिया जा रहा है। इस तरह के कई बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया है कि वो अब ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ गलत सबूत पेश करने पर केस दर्ज करेंगे। तो ईडी और सीबीआई एजेंसी पर जमकर हमला केजरीवाल ने बोला है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कल जिस तरह से उनको सीबीआई का समन मिला है और वो सीबीआई के समन का पालन करेंगे और कल सीबीआई के दफ्तर में वो पेश होंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, पहली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की, पर वो कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी अधिकारी और सीबीआई के अधिकारी का। अरविंद केजरीवाल यही बोलेंगे, क्योंकि अब ये सामने आ चुका है कि केजरीवाल ने ये पूरे शराब घोटाले को बनाया, स्क्रिप्ट तैयार किया और इसी ने 100 करोड़ रुपया पार्टी के लिए खर्च किया। और अपने लिए इन लोगों ने क्या किया है वो तो अभी खुलना बाकी है। अभी तक तो इन लोगों की जांच हो रही है और जो आरोप सीबीआई और ईडी पर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये अरविंद केजरीवाल जी वही भावनाओं को अपना उजागर कर रहे हैं जो धूर्तता, झूठ फरेब ये करते रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा था दिल्ली जल बोर्ड का, तो उस समय भी इन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट में 3 बार इन्होंने झूठ बोला कि हमारी फाइल, हमारे तरफ से क्लियरेंस है, एलजी के पास अटकी हुई है फाइल। अब एलजी के पास जब फाइल अटकी हुई है, कोर्ट में आप बोल रहे हैं, तो एलजी को इस बात की जानकारी हुई, फिर कोर्ट में दिया गया, सबमिट किया गया रिपोर्ट कि देखिए इतनी तारीख को इन्होंने फाइल भेजी थी, हमने इसको आगे बढ़ा दिया था, इनके पास भेज दिया था। यानी कोर्ट को गुमराह करने का आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहले ही लग चुका है। दूसरी बात, ये जो इनकी नई मंत्री हैं आतिशी मार्लेना, ये भी एलजी के ऊपर आरोप लगाए कि बिजली की सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं। ये कौन सी बिजली की सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं? ये डीईआरसी का रिकमेंडेशन है, जिसको एलजी ने सरकार से अनुरोध किया है, अनुशंसा की है कि आप 3 किलोवाट के दायरे में बिजली जो यूज करते हैं, पे लोड है, उसी को सब्सिडी दीजिए। इससे क्या होगा कि 300 करोड़ का रेवेन्यू का प्रॉफिट होगा जो पेंशन फंड में जाएगा बिजली विभाग के कर्मचारियों का, जिसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये जो झूठ फरेब अरविंद केजरीवाल की आदत है, वही झूठा सबको समझता है। केजरीवाल ने क्या कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगता है तो दुनिया का कोई भी नेता, कोई भी इंसान इनोसेंट नहीं हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार को तो सपोर्ट करते हैं, ये हम लोगों के खिलाफ है। मतलब आप ये तो मान रहे हो कि आप लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, फिर भी भ्रष्टाचारी तो हो ही। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, जो अभी पूरा मामला सामने आया है, और अरविंद केजरीवाल जो अब फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी कल गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी जल्दीबाजी में इतना प्रेशर क्रिएट करना चाह रही है कि हम तो भाई ईडी और सीबीआई के खिलाफ, दोनों के खिलाफ हम केस दायर करेंगे कि झूठे सबूत कोर्ट में पेश किए गए। इसके पहले क्यों नहीं दायर किए? अगर झूठे सबूत पेश किए जा रहे थे, इनके एक एक करीबी फंसते जा रहे थे, तो पहले कोर्ट क्यों नहीं चले गए? ये केस दायर कर ही नहीं सकता सीबीआई और ईडी के खिलाफ, क्योंकि जो भी सीबीआई और ईडी ने सबूत दिए हैं, कोर्ट में पेश किए हैं, उस सब के सब वही एविडेंस के आधार पर हैं जो टेक्निकल भी हैं और बयान भी हैं। जैसे टेक्निकल एविडेंस के तहत इन लोगों ने क्या कहा कि 14 फोन नष्ट किए सिसोदिया ने
ये ईडी के चार्जशीट में है, सीबीआई ने ये बताया है। अब 14 फोनों में से 5 फोन तो ईडी के पास ही हैं, दूसरे फोन के जिसकी बात की जा रही है वो फोन फर्जी हैं, उसे नष्ट नहीं किया गया, वो अभी भी जिंदा हैं, लाइव हैं। तो जिंदा अगर फोन है तो नष्ट करने की बात जो इसने कही और ईडी सीबीआई ने जो भी नष्ट करने की बात कही, इसका मतलब ये थोड़ी कहा गया कि ये फोन को कबाड़ी में ले जाकर क्रश कर दिया गया है, मतलब उसका इस्तेमाल रोक दिया गया। इन फोनों में जो सिम लगाए गए थे उसको नष्ट किया गया और इन फोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे साइड में रख दिया गया। कई फोन तो ऐसे हैं जिसकी बात ये खुद कबूल कर रहा है कि वो फोन इनके कर्मचारियों का है, जो इनके यहाँ काम करने वाले का है। तो क्या सीबीआई और ईडी ये विश्वास कर ले कि सिसोदिया के घर पे काम करने वाले डिप्टी सीएम जो उस समय थे, उनके दफ्तर में काम करने वाले सारे जो सामान्य कर्मचारी हैं आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी लेटेस्ट वर्जन का 1-1 लाख रुपए का फोन उनके पास है। ये जो भरमाने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, इसलिए क्योंकि सिसोदिया ने पूछताछ में जो बातें बताई है उसी से क्लू मिला है। एक गलती थी और ये गलती यही थी कि जब सिसोदिया से पूछा जा रहा था, सीबीआई ने भी पूछताछ की, ईडी ने भी पूछताछ की कि आपने एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग जो की है उसको कैबिनेट से मंजूरी मिली और आप एक्साइज मिनिस्टर हैं, तो आप एक्साइज मिनिस्टर हैं तो आपको तो एक एक पहलू की जानकारी होगी, क्योंकि आपने कहा कैबिनेट का अप्रूवल हमने लिया है। तो कैबिनेट का जब बात होने लगी तो सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट का मतलब क्या, कैबिनेट का हेड मिनिस्टर नहीं है, पूरे कैबिनेट का हेड तो सीएम होते हैं। जो अगर मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। केंद्र में मंत्रिमंडल किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री अपना कैबिनेट चुनेगा, वही राज्यपाल या उपराज्यपाल के पास मुख्यमंत्री लिस्ट सौंपता है कि ये हमारे कैबिनेट के सहयोगी होंगे, इनको ये मंत्रालय दिया जाए। यानी कैबिनेट का प्रमुख तो सीएम होता है। तो इसीलिए एक्साइज मिनिस्टर होने के कारण कैबिनेट अप्रूवल जो मिली है गलत तरीके से, उसका जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है, वो तो सीएम के पास होता है। मतलब सीएम ने ही सारा का सारा एक्साइज पॉलिसी बनाया है। ये एक्साइज मिनिस्टर होने के कारण सिर्फ हमें प्रताड़ित ना किया जाए, ये गलती है या फिर जानबूझकर जो जांच की दिशा है वो केजरीवाल की तरफ ले जाने के तरीके हैं, ये तो अब बाद में पता चलेगा, क्योंकि इशारा तो केजरीवाल की तरफ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार है तो दुनिया में कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, ये इनोसेंट है सब। यानी कि अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट देने में पहले से माहिर रहे हैं। 9 महीने तक सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिए रखा कि भाई ये मंत्री रहेंगे क्योंकि ये हमारे बहुत काम आए हैं। सत्येंद्र जैन कौन था? दिल्ली में जब 49 दिनों की सरकार बनी थी उस समय सत्येंद्र जैन नहीं थे। ये जो बाद में ये लोग जो आए हैं वो इसी आधार पर आए हैं क्योंकि केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को पैसा दिया और वो फंड देने वाले लोग थे। और सत्येंद्र जैन जो राजदार है केजरीवाल को, उसे तत्काल कैसे मंत्री पद से हटा सकता था, और इसीलिए वो सर्टिफिकेट देता रहा। सोमनाथ भारती हो या फिर जितने भी इनके नेता भ्रष्टाचार में फंसे हैं सबको सर्टिफिकेट देता फिर रहा है और दूसरे को बेईमानी का सर्टिफिकेट देता। इतने महीने हो गए, इतनी लंबी पूछताछ चली, सिसोदिया इतने दिनों से जेल में है, सत्येंद्र जैन को 1 साल होने वाला है, पर अभी भी केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि हमारा कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार नहीं है और शराब घोटाला में तो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। वो पॉलिसी इसलिए बनी थी कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। एक भी गुनाह को वो कबूल क्यों नहीं कर रहे? ये कबूल नहीं करेगा क्योंकि कबूल करने वाला व्यक्ति है ही नहीं। जो इतना झूठा व्यक्ति है वो कभी कबूल नहीं कर सकता कि हमने कोई गलती की है। एक कबूल इसके पूरी पार्टी को खत्म कर देगी, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जांच एजेंसियों के सामने तो कबूल करना होगा। अब जांच एजेंसियों के सामने कल जो पूछताछ होगी जिसमें ये जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर ये नहीं कह सकता कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हम बाद में पूछताछ के लिए जाएंगे, सवाल उठेगा। ये उसका भी इस्तेमाल पॉलिटिकली करना चाह रहा है, क्योंकि अभी
जो झूठ की राजनीति है वो आम आदमी पार्टी के हर नेताओं के नस नस में समाया हुआ है। इसलिए जब अरविंद केजरीवाल की बात आ रही है तो वो जो सबूत मिल रहे हैं, आखिरकार अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम क्यों आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि चंदन रेड्डी को मार मार कर उनके कान के पर्दे फाड़ दिए गए। ये कौन है चंदन रेड्डी? समीर महेंद्रू को पीटा गया, टॉर्चर किया गया, अरुण रामचंद्रन पिल्लई को टॉर्चर किया जा रहा है। ये कौन है ये लोग? ये लोग कोई पाक साफ तो नहीं है, ये कोई ईमानदारी का लाइसेंस लिए हुए कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जाकर ये सीबीआई के कस्टडी में तो गए नहीं हैं, ईडी के कस्टडी में गए नहीं हैं। ये सारे के सारे शराब कारोबारी माफिया हैं जो एक पूरे की पूरी पॉलिसी बनाकर दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, दिल्ली का लूटो। यानी कि आपने दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ का नुकसान करवाया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको 100-200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए था। मतलब आपको तो 100-200 करोड़ रुपए मिले, दिल्ली की जनता को 3000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा जो विकास के कामों में लगाए जाते। दूसरी तरफ ये लोग जो शराब कारोबारी हैं, अगर ये कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी बनाई और ये प्रॉफिट के लिए बनाई थी, तो फिर 8 महीने के अंदर आपने वो पॉलिसी वापस क्यों ले ली? अब पुरानी पॉलिसी को ही बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? आपने फिर से एक नई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? आपने अगले 6 महीने के लिए कह दिया कि वही जो पुरानी पॉलिसी है लागू रहेगी। तो ये जो सारा मामला है, अब सीबीआई और ईडी इसके तह तक पहुंच रही है, क्योंकि अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड तो अरविंद केजरीवाल है। विजय नायर ने जो बातें घुमा फिरा कर बताई है उसका भी सबूत यही है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मिलकर ही बैठ के करते थे, फोन उसका इस्तेमाल होता था, बात अरविंद केजरीवाल करता था। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, देर सवेर ही सही, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को भरोसा नहीं था, सरकार को भरोसा नहीं था, इन लोगों को भरोसा नहीं था कि कोई भी सरकार इतना बड़ा कदम उठाने के लिए किसी जांच एजेंसी को खुली छूट दे सकती है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने दिया कि तुम सीएम, डिप्टी सीएम या फिर कोई भी बड़ा आदमी हो, उससे डरना नहीं। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है, तुम सीधे सबूत के आधार पर पूछताछ करो, गिरफ्तार करो, हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा। ये लोग तो पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, ये पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इनके पास इसका कोई आधार नहीं है। इसलिए अब तो केजरीवाल का जेल जाना तय है, आम आदमी पार्टी की बर्बादी तय है, क्योंकि इस मामले में देखिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कांग्रेस साइलेंटली मुस्कुराते हुए देख रही है कि अरविंद केजरीवाल, जिसने इसके खिलाफ बिना सबूत के इतना हंगामा किया, शीला दीक्षित के खिलाफ ये पर्चियां लहराते थे कि इतने सबूत हैं, इनको तुरंत जेल में भेज देंगे, कपिल सिब्बल से लेकर जितने भी उस समय के मिनिस्टर थे, चिदम्बरम का नाम पोस्टर में लगाते थे, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। उस समय सर्टिफिकेट कौन दे रहा था? यही सीबीआई जांच उसमें हो रही थी। अब कांग्रेस के लोग ये सोच रहे हैं जल्द से जल्द इसको पकड़ के अंदर करो, ताकि सारी जो भड़ास है उन लोगों की वो भी निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाँ, वो कल 11 बजे सीबीआई अधिकारियों के सामने पेशी के लिए जरूर जाएंगे। और जब मीडिया वालों ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, क्या आपको लगता है कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि अगर बीजेपी वालों ने ऑर्डर दे दिया है सीबीआई के अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए, तो गिरफ्तारी भी मेरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को भी अब ये समझ में आ चुका है कि शराब घोटाले में बचना अब मुश्किल है, और तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पर सीबीआई के अधिकारियों के पास सवालों की लिस्ट लंबी है, उन सवालों से पूछताछ कल अरविंद केजरीवाल की होगी, सवालों का सामना केजरीवाल को करना होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।